यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको जय यीशु। आज हम पुण्य सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। आज खजूर इतवार है। आज के दिन प्रभु यीशु जैतून पहाड़ से निकलकर यरूशलेम मंदिर में प्रवेश किए थे और लोग खजूर की डाली तोड़कर डालियां लहराते हुए अपने वस्त्र को भूमि पर बिछाते हुए प्रभु यीशु का स्वागत किया था। होसन्ना होसन्ना कहकर ईश्वर की स्तुति की थी और बड़े आनंद के साथ सबों ने प्रभु का स्तुति गाया और प्रभु यीशु को यरूशलेम मंदिर में स्वागत किया। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 146 पद संख्या 2 में, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा, जब तक जीवित रहूंगा मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। हमारे जीवन में क्या है ईश्वर को देने के लिए? हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है, एक भी चीज नहीं है जो हम ईश्वर को दे सकते हैं। हमारा जीवन भी हमारा नहीं है, सब कुछ ईश्वर का देन है। हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ ईश्वर का देन है। हम केवल एक ही चीज कर सकते हैं, वो है ईश्वर की स्तुति करना, ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर की महिमा करना, ईश्वर की जय जयकार करना। आइए हम बड़े आनंद से, उल्लास के साथ उस महान ईश्वर की स्तुति करें जिन्होंने हमारी सृष्टि की है, हमें जीवन दिया है। उस महान ईश्वर की स्तुति करें। इस पुण्य सप्ताह में हम प्रवेश कर रहे हैं, इस पुण्य सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। आइए हम बड़े आनंद से प्रभु की स्तुति करें। उस ईश्वर जिन्होंने मृत्यु के बंधन को तोड़कर जीवन को हासिल किया, सदा के लिए जीवित रहा, उस ईश्वर की हम दिल से बड़े आनंद से स्तुति करें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आओ आओ हम आनंद मनाते हुए आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की स्तुति करें। अपने शक्तिशाली अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं, उसके पास जाएं, भजन गाते हुए भजन गाते हुए उसे धन्य कहें, उसे धन्य कहें, क्योंकि हमारा प्रभु क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है। शक्तिशाली ईश्वर है। वो सभी देवताओं से वह सभी देवताओं से
महान अधिपति है। महान अधिपति है। वो पृथ्वी के गहराइयों को और पृथ्वी के गहराइयों को अपने हाथ से संभालता है। अपने हाथ से संभालता है। पर्वतों के शिखर पर्वतों के शिखर उसी के हैं। उसी के हैं। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। प्रभु के आदर में प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। नया गीत गाओ। समस्त पृथ्वी समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाओ। प्रभु का भजन सुनाओ। भजन गाते हुए भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। प्रभु का नाम धन्य कहो। दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करो। उसका मुक्ति विधान घोषित करो। सभी राष्ट्रों में सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। उसकी महिमा का बखान करो। सभी लोगों को सभी लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। गीत सुनाओ। क्योंकि प्रभु महान है, क्योंकि प्रभु महान है। वो सत्य प्रतिज्ञा वो है, सत्य प्रतिज्ञा है। अत्यंत प्रशंसनीय है। अत्यंत प्रशंसनीय है। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति करते हम हैं, तेरी स्तुति हम करते तेरी हैं। आराधना करते हम तेरी हैं, आराधना हम करते तेरी हैं। जय जयकार करते हम तेरी जय हैं। जयकार करते हैं। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। आइए हम स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति और आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए बड़े उत्साह के साथ, खुशी के साथ प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी महिमा के गीत गाएंगे। सब लोग गाएंगे। हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति 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 गाएंगे। प्रभु की जय जय हालेलुया, प्रभु की जय जय हालेलुया, प्रभु की जय जय हालेलुया, प्रभु की जय जय हालेलुया। प्रभु की जय जय हालेलुया, प्रभु की जय जय हालेलुया, प्रभु की जय जय हालेलुया, प्रभु की जय जय हालेलुया। हाथों को ऊपर उठाकर हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई भी यूं ही बैठा नहीं रहेगा, सब लोग गाएंगे, बड़े उत्साह के साथ गाएंगे, खुशी के साथ गाएंगे, क्योंकि प्रभु की महिमा करना सबसे उत्तम चीज है। हम सब मिलकर यीशु की स्तुति गाएंगे। 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 यीशु की जय जय हालेलुया, यीशु की जय जय हालेलुया, यीशु की जय जय हालेलुया, यीशु की जय जय। सब लोग यीशु की जय जय हालेलुया, यीशु की जय जय हालेलुया, यीशु की जय जय हालेलुया, यीशु की जय जय हालेलुया। हाथों को ऊपर उठाकर
हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा के आनंद से भर करके, प्रभु की खुशी से भर करके, उत्साह से भर करके हम प्रभु के इस गीत को गाते जाएंगे, प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हम सब मिलकर आत्मा की स्तुति गाएंगे। 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 आत्मा की जय जय हालेलुया, 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 आत्मा की जय जय हालेलुया। एक साथ हालेलुया 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 हालेलुया। बार बार गाते जाएंगे। हालेलुया 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 सब लोग हालेलुया 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 हालेलुया। बार बार गाएंगे। हालेलुया हालेलुया सब लोग हालेलुया बड़े उत्साह और मन के साथ, खुशी के साथ, हालेलुया आनंद के साथ हालेलुया तालियां बजाते हुए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक साथ हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरा जय जयकार हो। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पावन आत्मा, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम इस पवित्र सत्संग के लिए अपने आप को तैयार करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसका एकलौता पुत्र जो मृतकों में से जी उठा, उसका पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति महसूस कीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ईश्वर का सानिध्य, प्रेममय परमेश्वर का सानिध्य, सर्वशक्तिमान का सानिध्य, करुणामय प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। आप जहां बैठे हैं वहां पर प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। आंखें बंद करना, हृदय खोलना, सारी व्यस्तताओं को दूर रखना। ये 1.5 घंटे आप प्रभु की इस उपस्थिति में बिताएंगे। अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए, सारी चिंताओं को दूर रखिए, पूरी तरह से एकाग्र हो जाइए। प्रभु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोल दीजिए।
प्रभु के पवित्र वचनों को सुनिए। प्रभु ने कहा है, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु ने अपनी ओर से पहल किया है। प्रभु खटखटा रहे हैं इस समय हमारे हृदयों पर, हमारे हृदयों के द्वार पर खोलिए। जिस तरह जक्केऊस उसने अपने घर को मुक्तिदाता के लिए खोल दिया और कहा कि प्रभु आइए, बड़े आनंद के साथ स्वागत किया, उसी तरह इस समय हम भी प्रभु को अपने जीवन में स्वागत करेंगे, अपने परिवार में स्वागत करेंगे, अपने घर में स्वागत करेंगे। आप जहां बैठे उस जगह को प्रभु का सानिध्य महसूस करें। वहां पर प्रभु उपस्थित हैं, वो प्रभु का निवास स्थान है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 28 में हम पढ़ते हैं, याकूब जंगल में था, अचानक प्रभु का दिव्य दर्शन हुआ रात के समय सपनों के द्वारा। उसने कहा कि यह प्रभु यहां पे उपस्थित है, मुझे नहीं मालूम था। वही प्रभु इस समय आपके करीब हैं। प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए, अपने हृदय को पूरी तरह से नाजुक बनाइए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि तू मेरे पास है, तू मेरे जीवन में प्रवेश कर रहा है, तू मेरी परिस्थितियों को अपने हाथ में ले रहा है। ये सारे शिष्य डरे हुए थे क्योंकि नाव में पानी भरा जा रहा था, नाव डूबने को हो रही थी और शिष्यों ने तुझे जगाया और कहा कि प्रभु हम डूब रहे हैं। तूने सारी परिस्थिति को अपने अधिकार में लिया, आंधी को शांत किया, समुद्र को शांत किया। प्रभु यीशु उसी तरह मैं विश्वास करता हूं कि मेरे जीवन में भी तू एक चमत्कार कर रहा है। मेरे परिवार के हर प्रकार की आंधी, तूफान, डरावनी परिस्थितियां तू अपने अधिकार में ले रहा। मैं विश्वास करता हूं यीशु के हाथ में अपने जीवन की हर परिस्थिति को दीजिए। आपके जीवन की विफलताओं को प्रभु को दीजिए, बेरोजगारी को प्रभु को दीजिए, निसंतान की अवस्था को प्रभु को दीजिए, आपके रोगों को यीशु के हाथ में सौंप दीजिए, आपकी निराशा को, उदासी को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। यह दृढ़ विश्वास कीजिए कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। गब्रिएल स्वर्गदूत ने मां मरियम से यही कहा था, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के सेवकों स्तुतिगान करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम, अभी और अनंत काल तक। हालेलुया, हालेलुया। सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है, उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश कौन है? हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश कौन है? वह उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दृष्टि रखता है। वह धूल में से दीन को और कूड़े पर से दरिद्र को ऊपर उठाता है। वह धूल में से दीन को और कूड़े पर से दरिद्र को ऊपर उठाता है। वह उन्हें शासकों के साथ बैठाता है, अपनी प्रजा के शासकों के साथ। हालेलुया, हालेलुया। वह बंधिया को आनंद प्रदान कर उसे पुत्रवती माता के रूप में घर में बसाता है। वह बंधिया को आनंद प्रदान कर उसे पुत्रवती माता के रूप में घर में बसाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस महान प्रभु की आराधना हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हम पर उतर आइए, हमारे बीच में आइए, हमारे हृदयों में आइए, हमें शुद्ध करने आइए, हमें पवित्र करने आइए, हमें एकाग्र करने आइए, बंधनों को तोड़ने आइए, आजाद करने आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन होकर इस समय अपने दोनों हथेलियों को खुला रखिए। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। जीवित प्रभु का आत्मा, शक्तिशाली ईश्वर का आत्मा हमारे हृदयों में, हमारे मनों में, हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व में समा जाए। पवित्र आत्मा का स्वागत करना। बोलिए अपने दिल में है, पवित्र आत्मा आइए, मुझे अपने अधिकार में लीजिए। इस पवित्र सभा में पूरे मन से, योग्य रीति से भाग लेने के लिए मुझे तैयार कीजिए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा का आह्वान करना। दिल में आओ, मन में समाओ, दिल में आओ, मन में समाओ। आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा। यीशु तेरा आत्मा दे दो मुझको देवा। यीशु तेरा आत्मा दे दो मुझको देवा। आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा। दिल में अपनी शांति भर दो, दिल में अपनी शक्ति भर दो। दिल में अपनी शांति भर दो, दिल में अपनी शांति भर दो। आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा। दिल में आओ, मन में समाओ, दिल में आओ, मन में समाओ। आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा, आओ पावन आत्मा। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहें। एक दो पल के लिए अपने हृदय को पूरी तरह से शांत कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, हथेलियों को खुला रखिए। ये पवित्र समय है, अनुग्रह का समय, आशीष का समय है। पुनर्जीवित यीशु इस समय हमारे बीच विराजमान है। आपके हृदय और मन को इस समय स्पर्श कर रहे हैं। आपकी निराशा को आशा में परिवर्तित करने जा रहे हैं।
उस प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने के लिए अपने आप को समर्पित कीजिए। इस समय महसूस करना कि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि आपके साथ हजारों लोग इस समय प्रभु की ओर अपने हृदयों को खोल रहे हैं, उठा रहे हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे, स्वर्ग खुल गया, आशीष का भंडार खुल गया। जब आप और मैं भी प्रार्थना करते हैं, उस समय आकाश स्वर्ग हमारे लिए खुल जाता है। पक्का विश्वास कीजिए कि इस समय आपके जीवन में प्रभु कार्य करने जा रहे हैं। अपनी सारी व्यस्तताओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए, सारी चिंताओं को यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए, परिवार की हर प्रकार की पीड़ा को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। एक पक्का विश्वास कीजिए कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा और वह मेरे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मुझसे बीमारियां दूर रखेगा। आपका प्रभु आपको प्यार करते हैं। वचन में लिखा हुआ है, वह आपकी सुधि लेते हैं, आपका ख्याल करते हैं, आपकी आवश्यकताओं को जानते हैं, आपसे ज्यादा वो जानते हैं। एक ऐसा निर्णय, एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा विचार इस समय अपने हृदय में उत्पन्न कीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरे पवित्र वचनों के द्वारा मेरे भाई बहनों को स्पर्श कर। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जीवन में कुछ ऐसे क्षण होते हैं जो अनुग्रह के होते हैं, जो आशीष के होते हैं। हमारे जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब हम लोग टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन प्रभु जानबूझकर हमें कुछ ऐसे क्षण देते हैं जहां पर हमारी आशाओं को और जगाया जाता है, हमारी उम्मीदों को जगाया जाता है। जब जब आप अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोलते हैं, उन सारे क्षणों में प्रभु आपके जीवन में यही कार्य करते हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में कि वो होश में आया। ये प्रभु के अनुग्रह का क्षण था। कई दिनों से, कई महीनों से, शायद कई साल से वो काम कर रहा था, अपने पिता के भवन से दूर था, लेकिन एक ऐसा क्षण आया जब वो होश में आया। वो अनुग्रह का समय था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस समय अनुग्रह के क्षण में हैं, आशीष के क्षण में हैं। हृदय को खुला रखिए, मन को खुला रखिए। धन्यवाद देता हूं इस सत्संग के लिए और इससे जुड़ने के लिए। हजारों भाई बहन इसके द्वारा कृपाएं प्राप्त कर रहे हैं, मैं जानता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं। सारा यश, सारी महिमा प्रभु को मिले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आज खजूर रविवार मनाते हैं। सारे संसार में सभी मसीही विश्वासी लोग आज के दिन को खजूर रविवार कहते हैं। चारों सुसमाचारों में खजूर रविवार के बारे में लिखा गया है। कुछ ही बातें ऐसी होती हैं जो चारों सुसमाचारों में हमें पढ़ने को मिलती हैं। उनमें से एक बात है खजूर रविवार का। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने दुखभोग से पहले जुलूस में लोगों के साथ बड़ी शान से यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि यरूशलेम मंदिर प्रभु यीशु के लिए कोई अनजान जगह नहीं थी। आप जानते हैं, प्रभु यीशु जब बालक थे उस समय उनके माँ बाप ने उनको मंदिर में चढ़ाया था। उस समय से लेकर एक अच्छे यहूदी दंपति के रूप में उनके माँ बाप ने उनको कई बार यरूशलेम मंदिर में लाए। हर यहूदी को यरूशलेम मंदिर में हर वर्ष आना था, विशेष करके विशेष त्योहारों के अवसर पर। बड़े आनंद के साथ लोग घर से निकल पड़ते थे यरूशलेम मंदिर के लिए, और प्रभु यीशु बार बार यरूशलेम मंदिर जाया करते थे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि जब वो 12 वर्ष की उम्र के थे, वे यरूशलेम मंदिर में खो जाते हैं और पाए जाते हैं। उनके माँ बाप उनको ढूंढकर यरूशलेम मंदिर में आ जाते हैं और उन्होंने देखा कि वह शास्त्रियों के बीच में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, वाद विवाद कर रहे थे। जब मरियम ने कहा कि बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया,
तुम्हारे पिता और मैं बड़ा व्याकुल होकर तुम्हें ढूंढ रहे थे। तो प्रभु ने क्या कहा कि आपको नहीं मालूम था कि मैं अपने पिता के भवन में होऊंगा। तो यरूशलेम मंदिर को प्रभु यीशु ने अपने बालकपन से ही, बचपन से ही अपने पिता का भवन समझा था। तो प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर से जुड़े थे। उसके बाद भी बार बार यीशु यरूशलेम मंदिर आते थे। उनके सुसमाचार की घोषणा का कार्य के समय प्रभु यीशु बार बार यरूशलेम मंदिर आते थे। सुसमाचार में हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में शिक्षा देते थे। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु जैतून पहाड़ पर रात बिताते थे और उसके बाद यरूशलेम मंदिर आते थे और लोगों को शिक्षा सुनाते थे और लोग बड़ी चाव से वचन सुनते थे। हालांकि नाजरत से यरूशलेम मंदिर करीब 100 किलोमीटर की दूरी में है, तब भी वे बार बार यरूशलेम मंदिर आते थे और आसपास की जगहों में सुसमाचार सुनाया करते थे। पूरे यहूदिया में, समारिया में और गलीलिया में भी जहां वे रहते थे सुसमाचार सुनाया करते थे। लेकिन इस बार आज के दिन या खजूर रविवार को हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु जैतून पहाड़ की घाटी से जुलूस में लोगों के साथ यरूशलेम मंदिर की ओर जाते हैं। लोग बड़े उत्साह के साथ अपने बाह्य वस्त्रों को, चादरों को रास्ते पे बिछा देते हैं। हाथों में जैतून की डालियां या खजूर की डालियां लेकर हिला हिला कर यीशु का स्वागत करते हैं और वे बोलते जाते हैं, दाऊद के पुत्र को होसन्ना। प्रभु यीशु को दाऊद का पुत्र कहा गया है क्योंकि प्रभु यीशु दाऊद के घराने में उत्पन्न हुए, जन्म लिए। राजा दाऊद इस्राएल का सबसे यशस्वी राजा दाऊद का पुत्र कहा गया है। हम पढ़ेंगे कि जब स्वर्गदूत गब्रिएल माँ मरियम के पास आया और माँ मरियम से यीशु के जन्म के बारे में बताया, तो स्वर्गदूत ने कहा कि प्रभु परमेश्वर उन्हें अपने पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। तो प्रभु यीशु दाऊद के घराने में, दाऊद के वंश में जन्मे। इसीलिए आप सुसमाचारों में पढ़ेंगे कई लोग यीशु का संबोधन करते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 में आप पढ़ेंगे, वो अंधा भिखारी यीशु को, हे यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर कह के पुकारता है। यीशु को दाऊद का पुत्र कहा गया है, दाऊद के वंश का। आगे लोग चिल्ला रहे थे, होसन्ना होसन्ना होसन्ना। और आज के दिन गिरजाघरों में भी यही गाया जाएगा, होसन्ना होसन्ना। होसन्ना का मतलब क्या है? होसन्ना इब्रानी भाषा के 2 शब्दों से बना हुआ है। एक शब्द है याशा और दूसरा शब्द है आना। याशा का मतलब है उद्धार कर, बचाओ। आना का मतलब है विनती करते हैं, यानी हम विनती करते हैं कि हमें बचाओ, हम विनती करते हैं कि हमारा उद्धार कर। बड़े मजे की बात है, लोग बिना जाने कि जिससे ये कह रहे हैं वह उद्धार करता है, कहते जा रहे थे। प्रभु यीशु संसार का उद्धार करता है, मुक्तिदाता है, और वे पुकारते जा रहे थे, होसन्ना होसन्ना, अर्थात हमें बचाओ, हमें बचाओ, हम विनती करते हमें बचाओ। इस तरह जुलूस में वे जैतून पहाड़ की घाटी से यरूशलेम मंदिर की ओर जाते हैं। जब यरूशलेम मंदिर में पहुंच जाते हैं और चिल्ला चिल्ला कर ये बोलते जा रहे हैं, होसन्ना होसन्ना, दाऊद के पुत्र को होसन्ना, यरूशलेम मंदिर के पुरोहित बाहर आए और वे फटकारने लगे। यीशु से कहे, इनको रोकिए, ये मंदिर परिसर है, इनको चिल्लाने मत दीजिए। बहुत बड़ा पाखंड था। हालांकि वे कह रहे थे कि इस मंदिर परिसर में ऐसे चिल्लाने मत दीजिए, उसी मंदिर परिसर को इन यहूदी गुरुओं ने, पुरोहितों ने बाजार बना रखा था। प्रभु यीशु ने कहा, यदि इनको रोकेंगे तो यहां पर जो पत्थर पड़े हैं वे ईश्वर की महिमा करेंगे, ईश्वर की स्तुति करेंगे। और मंदिर में प्रवेश करने के बाद इस बार वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु अपने पिता के प्रति उत्साह से भर गए, उत्साह से भर गए और वे पीड़ित हुए। उनके अंदर पीड़ा जग गई कि मेरे पिता के भवन को, मैंने आपसे कहा कि 12 साल की उम्र में उसने अपनी मां से कहा था, ये मेरे पिता का भवन है, मेरे पिता के भवन को आप लोगों ने लुटेरों का अड्डा बना दिया। लिखा है कि मेरा भवन प्रार्थना का भवन होगा और आप लोगों ने इसको लुटेरों का अड्डा बना दिया है।
प्रभु यीशु ने वहां पर बिक्री करने वाले सारे लोगों को भगाया, चिड़ियों को, जानवरों को, सबको भगा दिया। यरूशलेम मंदिर के परिसर को बाजार बना रखा था पुरोहितों ने। आप जानते हैं यरूशलेम मंदिर में कई प्रकार के चढ़ावे चढ़ाए जाते थे, बलिदान चढ़ाए जाते थे। मेढ़ों, बकरों, भेड़ों, जानवरों, चिड़ियों का बलिदान चढ़ाया जाता था। हजारों की संख्या में लोग इस तरह की चीजों को लेके आते थे और बाजार इन सारी चीजों से भरा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे यरूशलेम मंदिर के पुरोहित सांसारिक हो गए। उन्होंने उन व्यापारियों को मंदिर परिसर के अंदर आने दिया कमीशन लेते हुए, और पूरा मंदिर परिसर बाजार बन गया। उसका रूप बदल गया, बिगड़ गया। इसलिए प्रभु यीशु ने पूरी तरह से उसको सफाई किया, शुद्धिकरण किया। तो आज का दिन प्रभु यीशु के इस यरूशलेम मंदिर में प्रवेश का दिन है, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और एक बहुत ही प्रतीकात्मक बात है। प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हैं। हालांकि वहां पे सैकड़ों बार जा चुके हैं, लेकिन एक उद्देश्य के साथ जाते हैं। वो उद्देश्य क्या है? परिसर को शुद्ध करना, पवित्र करना, उसको लुटेरों का अड्डा न बनाना और उसको हटाना और स्वतंत्र करना, आजाद करना यरूशलेम मंदिर को। यह उनका उद्देश्य था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 में पढ़ते हैं, ये संत पौलुस हमें बताते हैं ज्योति के बारे में। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 12 में, संसार की ज्योति मैं हूं, संसार की ज्योति मैं हूं, और जो मेरा अनुसरण करता है वो कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। जब मैं जवान था उस समय मैं एक गाना बहुत पसंद करता था, मन के अंधेरों में ना डूबे, यही मेरी प्रार्थना है, कामना है। तो ऐसे गाने गाता था जिसमें ज्यादा अंधेरा 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 आता था, लेकिन आज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उस समय मेरे अंदर बहुत अंधेरा था और इसलिए मुझे उस तरह के गाने पसंद थे। तो प्रभु यीशु संसार की ज्योति है। जब प्रभु यीशु का प्रवेश होता है वहां पर अंधेरा मिट जाता है। एफेसी अध्याय 5 उसके वाक्य 9, 13, 14 सब में लिखा हुआ है कि जहां पर ज्योति आ जाती है वहां पर बुराई और भलाई पूरा दिखाई देती है, अंधकार मिट जाता है। प्रभु यीशु के आगमन से सब कुछ बदल जाता है। जहां प्रभु यीशु का आगमन होता है वहां पर उद्धार आ जाता है, वहां पर मुक्ति आ जाती है। लूकस के समाचार के अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं जक्केउस के बारे में। एक बहुत सुंदर प्रकरण है। जक्केउस यीशु को देखना चाहते थे। वे धनी थे, प्रमुख नाकेदार थे, चुंगी लेने वाले, बड़े पद पर थे, लेकिन वे यीशु को देखना चाहते थे। दुर्भाग्यवश वो नाटे थे। प्रभु यीशु के चारों ओर भीड़ लगा करती थी और वे यीशु को देख नहीं पाए। आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर बैठ जाते हैं यीशु के इंतजार में। बार बार आपने सुना है। उनके पास पहुंचने पर यीशु उनको देखते हैं और यीशु ने जक्केउस से एक बात कही, वो महत्वपूर्ण है। यीशु ने कहा जल्दी नीचे उतर आओ, आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। आई वॉन्ट टू स्टे विद यू, मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। जक्केउस ने यीशु को ठहरने लायक स्थान बनाया अपने हृदय में और अपने जीवन में और अपने परिवार में। हमने देखा कि यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करके यीशु ने परिसर को पूरी तरह से शुद्ध किया, बिक्री करने वालों को भगा दिया। लेकिन यहां हम देखते हैं कि यीशु के प्रवेश करते करते जक्केउस ने यीशु के ना रहने लायक परिस्थिति को हटा दिया। उसके दिल में धन के प्रति जो मोह था उसको हटा दिया। शोषण करने की प्रवृत्ति थी उसको हटा दिया। यीशु उसके परिवार में प्रवेश करते हैं और इस बीच शुद्धिकरण भी हो जाता है। तब प्रभु यीशु कहते हैं आज इस घर में मुक्ति आई है। उसके लिए जक्केउस को उन सारी चीजों को हटाना पड़ा।
जिस तरह यरूशलेम मंदिर के उन सारे बिक्री करने वालों को हटाना था उस परिसर को शुद्ध करने के लिए। कई साल पहले मैं केरल में कार्यक्रम देने गया था, काफी बड़ा आयोजन था। एक भाई के घर पे रखा हुआ था और उन्होंने बातचीत के दौरान अपना साक्ष्य सुनाया। उन्होंने कहा कि मैं बचपन से ही इसी माहौल में पला हूं, लेकिन कुछ वर्ष पहले मैं करिश्माई नवीकरण में प्रवेश किया। मैंने एक साधना में भाग लिया, पवित्र वचनों को सुना, ईश्वर के मार्ग के बारे में सुना। उसके बाद मेरा जीवन बदल गया। वे 4 भाई थे और 4 भाई मिलकर एक बहुत बड़ी डिस्टिलरी चला रहे थे, यानी विदेशी शराब बनाने की फैक्ट्री खोल रखे थे। वचन सुनने के बाद उनको एहसास हुआ कि हमें इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। इसके द्वारा कितनी जिंदगियां बर्बाद होती हैं, कितने परिवार बर्बाद होते हैं। इसीलिए वे अपने भाइयों के पास आए, साधना के बाद कहा कि देखिए मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्यों न हम लोग इस डिस्टिलरी को बंद कर दें या किसी को बेचें। उसके भाइयों ने कहा, उस समय की बात है, 20-25 साल पहले की बात, उससे भी पहले। उसके भाइयों ने कहा, पागल है, हमने करोड़ों रुपए इस पर लगा दिया है, हम कैसे छोड़ सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि वे करोड़पति हैं। लेकिन धीरे धीरे सारे भाई लोग इसी तरह साधनाओं में भाग लिए। भाग लेने के बाद उनको एहसास हुआ कि हम इस तरह का कार्य नहीं कर सकते। दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करके, परिवार बर्बाद करके हम पैसा नहीं कमा सकते। जिस तरह जक्केउस ने अपने घर पे यीशु को निवास करने योग्य स्थान बनाया, उसी तरह उन्होंने अपने धंधे को बंद कर दिया, किसी को दे दिया। उन्होंने कहा कि हम इस तरह के धंधे नहीं कर सकते हैं, हम दूसरा कुछ करेंगे। जहां यीशु का प्रवेश होता है वहां पर मुक्ति आ जाती है। जहां यीशु का प्रवेश होता है वहां पर मुक्ति आ जाती है, सब कुछ बदल जाता है। मैं सोचता हूं आज जब हम लोग होसाना रविवार मनाते हैं, खजूर रविवार मनाते हैं, हमें भी यीशु का स्वागत करने की आवश्यकता है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में यीशु के प्रवेश करने की आवश्यकता है। हमारे परिवारों में यीशु के प्रवेश करने की आवश्यकता है, ताकि यीशु आकर शुद्धिकरण करें, सब कुछ को पवित्र करें। हमें नबी हग्गाई के ग्रंथ में उसके अध्याय 1 में वाक्य 6 से 10 तक बहुत सुंदर पाठ पढ़ने को मिलता है। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। पहले वहां लिखा हुआ है, हग्गाई का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 6 से, बहुत सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया किंतु कम लूटते हो, तुमने बहुत बोया किंतु कम लूटते हो। तुम खाते तो हो किंतु तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती। तुम पीते हो किंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो किंतु तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहता। मजदूर अपना वेतन तो पाता है किंतु उसे छेद वाली थैली में रखता है। प्रभु कहते हैं, विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। बहुत सुंदर है, अपनी स्थिति पर विचार करो। तुम बहुत बोते हो, कम लूटते हो। तुम खाते हो, तृप्ति नहीं मिलती है। पीते हो, प्यास नहीं बुझती है। कपड़े पहनते हो लेकिन तुम्हें गर्मी नहीं मिलती है। मेहनत करते हो लेकिन वेतन ऐसे झोले में डालते हो जिसके छेद हैं। ऐसा क्यों? प्रभु कहते हैं, क्योंकि मेरा मंदिर ध्वस्त पड़ा हुआ है। प्रभु यीशु ने जेरूशलेम मंदिर में प्रवेश किया, मंदिर के परिसर में प्रवेश किया और उसको शुद्ध किया। वही प्रभु आज कह रहे हैं कि मेरा मंदिर ध्वस्त पड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हारे जीवन में सफलता नहीं होती है, तुम्हें तसल्ली नहीं मिलती है, तुम चैन से जी नहीं पाते, तुम्हें संतुष्टि संतृप्ति नहीं मिलती है। परिश्रम करते हो लेकिन पारिश्रमिक नहीं मिलती है। मेहनत करते हो लेकिन फल नहीं मिलता है, क्योंकि मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा है। उस समय ये यरूशलेम मंदिर की बात थी, क्योंकि यरूशलेम मंदिर टूटा फूटा पड़ा था। प्रभु कहते हैं उसको बनवाओ, तब तुम आश्वस्त होगे, तब तुम आश्वस्त होगे और तुम्हारी उम्मीद के अनुसार होगा। मंदिर बनवाओ। आज मंदिर का मतलब क्या है?
कोरिन्थियों के पहले पत्र की अध्याय 3 उसकी वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं कि आप नहीं जानते आप ही ईश्वर के मंदिर हैं। आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। मेरे भाई मेरी बहन, आप और मैं ईश्वर के मंदिर हैं। ईश्वर ने हमें हमारी माताओं के गर्भ में इतने प्रेम से बुना बनाया है और उसका मुख्य स्थान ग्रहण करने योग्य एकमात्र व्यक्ति है तो वो ईश्वर है, प्रभु है। उसकी क्या दशा है। कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 6 वाक्य 19 में प्रभु संत पौलुस कहते हैं कि आप नहीं जानते कि आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है। आप ईश्वर के मंदिर है, आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है, लेकिन उसकी क्या स्थिति है। प्रभु कहते हैं ध्वस्त पड़ा हुआ है, गंदा पड़ा हुआ है, चोरों का लुटेरों का अड्डा बन गया है, हर तरह की बुराई का कारण बन गया है, केंद्र बन गया है। प्रभु कहते हैं उस मंदिर को साफ करो, उस मंदिर को बनवाओ। जब उस मंदिर को तुम बनाओगे, साफ करोगे, तब तुम्हारे जीवन में संतृप्ति आएगी, खुशी आएगी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम जब खजूर रविवार मनाते हैं, यरूशलेम मंदिर में प्रभु यीशु के प्रवेश का त्योहार मनाते हैं। इस बात को याद करना, प्रभु यीशु उस समय वहां उस यरूशलेम मंदिर में क्या के लिए आए थे? उसको शुद्ध करने के लिए, उसको स्वतंत्र करने के लिए, उसको ईश्वर का निवास स्थान बनाने के लिए, उसकी खोई हुई गरिमा को वापस लाने के लिए, उसकी खोई हुई महिमा को वापस लाने के लिए आज मुझे लगता है यीशु को हमारे जीवन में प्रवेश करने की जरूरत है। जब यीशु हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, हमारी जिंदगी बदल जाती है। मैं ऐसे कई शराबियों को जानता हूं जो पहले शराबी थे, कैसा कैसा कपड़ा पहनते थे, कैसे कैसे बात करते थे। एक बार की बात है, नागपुर में एक सभा चल रही थी और सभा में कुछ आगे एक परिवार बैठा हुआ था जिसको मैं जानता था। वो परिवार का मालिक बहुत बड़ा शराबी था। आश्रम में एक साधना में आए थे वे लोग, और पवित्र आत्मा के अभिषेक की साधना में वो पूरी तरह स्वतंत्र हो गए। तो उनके बारे में मैं सभा में बोल रहा था। उसके बाद मैं नीचे उतर रहा था, तब तक एक दूसरे भाई आए दौड़ते हुए, मुझसे कहा कि मुझे देखिए। मैंने कहा देख रहा हूं। बोलिए आपने मेरे विषय में क्यों नहीं बताया? मैंने कहा क्या बात है? मेरा चेहरा देख रहे हैं? मैंने कहा देख रहा हूं। लाल है ना? हाँ। मैंने कहा लाल है। मैं बहुत बड़ा शराबी था, बहुत बड़ा शराबी था, लेकिन आज प्रभु ने मुझे छुड़ाया है। हम आपके यहां साधना में आए, आंतरिक चंगाई की साधना में, उसके बाद आज तक मैंने एक बूंद शराब नहीं पिया है। वही इंसान, वही शरीर जो शराब के नशे में लिप्त था, जिसने परिवार को बर्बाद किया था, जिसके मुंह से गालियां निकलती थी, जिसके आंखों से गंदगी निकलती थी, जो लुटेरों का अड्डा था, वह आज क्या बन गया है। एक बार आश्रम में, अभी 2-3 सप्ताह पहले की बात है, मिस्सा के बाद मैं बाहर आ रहा था, तो प्रतिदिन के मिस्सा में करीब 20, 25, 30 लोग आते हैं जो विश्वासी हैं, मसीही नहीं है। एक भाई जिसको मैं जानता हूं बहुत बड़ा शराबी था, तो उस मिस्सा में मैंने पता नहीं कोई ऐसी बात कह दी और वो मेरे साथ चलने लगे। कह रहे हैं कि स्वामी जी जानते हैं अब मैं क्या था, आप जानते हैं मुझे। कहा कि अभी 7:45 बज रहा है, इस समय तक मैं एक बोतल खत्म किया करता था, दिन भर मैं पीता था, लेकिन हाँ प्रभु, आहो प्रभु, ऐसे उसने कहा, आहो प्रभु तू कितना महान है, तूने मुझे गंदगी से बाहर लाया। मेरे गांव के लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम कहां जाते हो बताओ। मेरी उम्र के मेरे साथ शराब पीने वाले सभी चल बसे, लेकिन मैं जिंदा हूं सिर्फ प्रभु के कारण। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया,
ऐसे मैं कितनी नारियों को जानता हूं। एक नारी को मैं जानता हूं जो कई साल पहले आश्रम आई थी, सरकारी काम कर रही हैं, उसके पति भी सरकारी काम कर रहे हैं। खुलकर अपनी जिंदगी की सारी बातें बता दी। उसने कहा, आप जानते हैं मेरे पति किसी दूसरी औरत के साथ रिश्ता रखते थे। मैं गुस्से में, मैं उसको समझाने की कोशिश करती थी लेकिन बात नहीं मानता था। मैं गुस्से में आकर मैं स्वयं इसी तरह काम करने लगी। मेरे पास पैसा था, कई पुरुषों के साथ मैंने रिश्ता जोड़ा, लेकिन मेरी आत्मा परेशान थी, बेचैन थी। प्रभु के पास आई, स्वतंत्र हो गई। वही शरीर जो पापमय था, जो बुराई ढूंढता था, लुटेरों का अड्डा था, आज पवित्र हो गया है। आज वो लोगों के लिए प्रार्थना करती है, रोगियों पर हाथ रखकर प्रार्थना करती है, उनको चंगाई मिल जाती है। ऐसे सैकड़ों सैकड़ों लोगों को मैं जानता हूं जो वास्तव में गंदगी के वश में थे। यीशु के आने से सब कुछ बदल जाता है। जहां यीशु पहुंच जाते हैं वहां पे मुक्ति पहुंच जाती है, वहां पे आजादी पहुंच जाती है, वहां पे उद्धार पहुंच जाता है। यीशु के आगमन से सब कुछ बदल जाता है। शायद मैंने कई बार आपको सुनाया उस नारी के बारे में जो प्रभु से बोला करती थी, हे प्रभु मेरे परिवार में आइए, मेरे जीवन में आइए। उसका पति शराबी था, 2 बेटे घर से बाहर चले गए थे दूर, और परिवार घर पे वापस नहीं आते थे। वो नारी बहुत गरीब थी, प्रार्थना करती थी, प्रभु तू मेरे परिवार में आ जाओ, मेरे परिवार में आओ। एक दिन वो घर झाड़ रही थी, उसको खटखटाने की आवाज सुनाई दी। उसने जाकर दरवाजा खोला, किसी को नहीं देखा उसने। फिर आकर काम जारी रखी, फिर खटखटाने की आवाज फिर गई, फिर खोली दरवाजा, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ समय के बाद यीशु स्वयं उस कमरे में आ जाते हैं, पूछते हैं तुम मुझे बुला रही थी, मैं तुमको क्या दूं, तुम क्या चाहती हो? उसने कहा, प्रभु मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए। कुछ देर के बाद प्रभु गायब होते हैं, ओझल होते हैं। उस समय से उसके घर पे परिवर्तन पर परिवर्तन आने लगा। उसका शराबी पति शराब छोड़ देता है। 2 बेटे जो घर से चले गए थे, वे दोनों बेटे घर वापस आ जाते हैं। उसके परिवार में उद्धार आ जाता है। अब जब मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं जानता हूं कि आप मुझे बताना चाहेंगे कि आपके परिवार में भी क्या हुआ था, कैसे हैं आज आप। एक बहन ने फोन करके कहा कि मेरे मैके में मेरे भाई बहन हैं, इतने झगड़ते थे कि पुलिस को आना पड़ा। और उस बहन ने उनसे कहा कि भैया आप झगड़ना बंद करो, चलो कम से कम एक काम करो, हर रविवार को बनारस से जो सत्संग आता है उसको सुनो। और उस दिन से उसके मैके के उसके भाई बहन सत्संग में भाग लेना शुरू किए। एक जबरदस्त साक्ष्य है। उस बहन ने फोन करके कहा, विश्वास करेंगे, आज जहां पर झगड़ा होता था, पुलिस बुलाई जाती थी, आज वहां एक थाली में लोग खाना खा रहे हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करने से यरूशलेम मंदिर शुद्ध हुआ, पवित्र हुआ। यीशु के हमारे मंदिर में प्रवेश करने से हम भी शुद्ध हो जाएंगे। आज जब हम लोग खजूर रविवार मनाते हैं, यीशु से प्रार्थना करेंगे, हे यीशु मेरे जीवन में भी आइए। ये मेरा शरीर, ये मेरा जीवन, ये मेरा मन लुटेरों का अड्डा बन गया है यरूशलेम मंदिर की तरह। हमारे परिवार में आइए। ये हमारा परिवार जो तेरा मंदिर होना चाहिए था, लुटेरों का अड्डा बन गया है। शुद्ध करने आइए यीशु, शुद्ध करने आइए। आज प्रार्थना करना, हृदय खोल कर प्रार्थना करना। इस त्योहार को यूं ही बीतने नहीं देना। हो सके तो इस प्रवचन को बार बार सुनना और सुनकर यीशु को अपने जीवन में स्वागत करना। यीशु आपके जीवन को बदल देंगे। जहाँ यीशु का प्रवेश होता है वहाँ प्रकाश पहुँचता है। जहाँ यीशु का प्रवेश होता है वहाँ पर मुक्ति आ जाती है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, इस महान त्योहार के लिए धन्यवाद।
तेरे यरूशलेम मंदिर में इस तरह के प्रवेश के लिए धन्यवाद। आज हम तुझे अपने घर में, परिवार में स्वागत करना चाहते हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जक्कई उसने यीशु को बड़े आनंद के साथ अपने घर पे स्वागत किया। आज मेरे घर पे आना यीशु, मेरे परिवार में आना, मेरे घर पे, मेरे परिवार में जितनी गंदगी है, सच है यीशु, वो भी लुटेरों का अड्डा बन गया है। शुद्ध करना यीशु, शुद्ध करना, पवित्र करना, पवित्र करना। मेरे जीवन में आना यीशु। मेरा हृदय, मेरा मन, मेरा शरीर चोरों का अड्डा बन गया है, बुराई का अड्डा, हर तरह की बुराई इसमें है। आना यीशु, प्रवेश करना, इस मंदिर में प्रवेश कर यीशु, शुद्ध करने, पवित्र करने। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आज की आराधना में हम लोग इसके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। आराधना में पूरा मन लगाना। आइए हम बड़े आनंद के साथ, भक्ति के साथ, खुशी के साथ प्रभु का स्वागत करेंगे। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगा स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुमसे अभी। खटखटाओ खुलेगा स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया 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 गाओ, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया
हालेलुया गाओ, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया 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 हालेलुया। हम जीवित प्रभु के सानिध्य में हैं। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पे लगाए रखें। ये विश्वास करें कि जीवित प्रभु इस समय मुझे और मेरे परिवार को अपना सानिध्य दे रहे हैं। प्रभु यीशु जिसने कहा स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, वह यीशु इस समय स्वर्ग से हमारे बीच उतर आए हैं। यह हमारे लिए सबसे महान आनंद का विषय है। ईश्वर का पुत्र इस पापी संसार में उतर आए, हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए, हमारी परिस्थितियों में आने के लिए। निचले स्थान तक उतर आए, हमारी हर परिस्थिति को अपनाते हुए। धन्यवाद दीजिए समय के लिए। आराधना में अपने मन और हृदय को लगाइए। आज के इस पवित्र दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु से कहिए कि यीशु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तू जीवित है, तू हमारे साथ है, हमारे पक्ष में है। तू हमें अनाथ नहीं छोड़ता है। तूने स्वयं कहा है यूहन्ना के समाचार के अध्याय 14 में वाक्य 18 में, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। एक विश्वासी इस संसार में कभी भी अनाथ नहीं है क्योंकि तू उसके साथ है। धन्यवाद यीशु। अपने शिष्यों से तूने प्रतिज्ञा की अंतिम पल में, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तेरी इस उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। अपने दोनों हथेलियों को खुला रखना मेरे भाई और मेरी बहन। प्रभु के सानिध्य को स्वीकार करना, अंगीकार करना, विश्वास को जगाना और कहना यीशु मैं विश्वास करता हूं तू जीवित है। मैं विश्वास करता हूं तू इस समय मेरे करीब है, मेरे पास है। धन्यवाद यीशु। तू मेरे पास आया ताकि मेरे आंसुओं को पोंछ डाले। तू मेरे पास आया ताकि मेरे गर्दन को सीधा कर दे, मेरी झुकी हुई आत्मा को फिर एक बार ताजा बनाए, उत्साहित करें। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु धन्यवाद। तू महान है, सामर्थ्यवान है, करुणामय है। पेतरुस ने जिस तरह कहा था तुझसे उसी तरह हम भी कहना चाहते हैं। हम कहां जाएं? तेरे ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। हम जाएं तो कहां जाएं? तेरे ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। हम इस समय घोषित करते हैं यीशु तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आराधना करें पिता ईश्वर की, आराधना
आराधना करें, पावन आत्मा की आराधना करें। वंदना करें पिता ईश्वर की, वंदना करें। वंदना करें पिता ईश्वर की, वंदना करें। वंदना करें प्रभु यीशु की, वंदना करें। वंदना करें प्रभु यीशु की, वंदना करें। वंदना करें पावन आत्मा की, वंदना करें। वंदना करें पावन आत्मा की, वंदना करें। वंदना करें, वंदना करें, वंदना करें। अपनी आंखें खोलें मेरे प्रिय भाई और बहनों। जैसा कि मैंने कहा, आज हम खजूर रविवार मनाते हैं। पवित्र वचन में आपको बताया गया कि जिस तरह 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु इस संसार में उतर आए थे और जिस तरह उन्होंने यरूशलेम मंदिर में प्रवेश किया, उसे शुद्ध किया, पवित्र किया, उसी तरह आज हम सबके जीवन में यीशु के आने की आवश्यकता है। और जब यीशु हमारे जीवन में आएंगे, हमारी परिस्थितियां बदलेंगी, हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान यीशु है। और इसीलिए यीशु को हमारे जीवन में आने देना है। और हमारी सबसे बड़ी समस्या भी यही है कि हम अपनी बुद्धि के सहारे जीते हैं, अपनी शक्तियों के सहारे जीते हैं। हम प्रभु पर भरोसा कम करना चाहते हैं। कभी कभी हम महसूस करते हैं कि हम बड़े हैं, हम स्वयं सोच सकते हैं। लेकिन जिस समय हम अपने आप को छोटा बनाएंगे, अपने को महसूस करेंगे कि मैं दुर्बल हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं हूं, उस समय प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने लगेंगे। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु ने पौलुस से कहा, तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। हमारी दुर्बलताओं में प्रभु का सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि यीशु आपके जीवन में आए, अपने को छोटा समझना, अपने को दुर्बल समझना, ये कहना कि यीशु मैं दुर्बल हूं, मैं कमजोर हूं, मैं टूटा हूं, मैं निराश हूं, ये खुलकर बोलना, तब यीशु हमारे जीवन में आएंगे। क्योंकि यीशु मुक्ति दाता है, यीशु पापियों को बचाने आए हैं, यीशु हमारे दलदल से हमें बाहर निकालने आए हैं। हमें अपने जीवन की वास्तविकताओं को यीशु के सामने रखना है। यीशु को जीवन में स्वागत कीजिए,
यही हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान है। चिंता नहीं करना, आपकी कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसके लिए प्रभु के पास समाधान नहीं है। सब के लिए समाधान है, लेकिन हमें विश्वास के साथ प्रभु को अपने जीवन में स्वागत करते रहना है। कब प्रभु आएंगे? प्रभु ने स्वयं कहा है, मैं चोर की तरह आऊंगा। जब आप पुकारते हैं, आप चाहते हैं उस समय आए, कोई जरूरी नहीं है। वो आपके नौकर नहीं है, वो जब आना चाहे तब आएंगे। लेकिन हमारा काम है अच्छे सेवकों की तरह तैयार रहना, हर समय तैयार रहना, अच्छे सेवकों की तरह उम्मीद को बनाए रखना, आशा को बरकरार रखना, आशा को मजबूत रखना। मैं जानता हूं कि इस समय आप जब इस वचन में, इस सत्संग में, इस आराधना में भाग ले रहे हैं, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। हो सकता है कि आपका बेटा शराबी हो, पति शराबी हो, पिता शराबी हो सकता है कि आपके घर पे किसी के पास कोई नौकरी नहीं हो सकता है कि आप तंगी से गुजर रहे हो, रोगों से गुजर रहे हो, किसी के पास दवा नहीं है, किसी डॉक्टर के पास आपकी इस समस्या का इलाज नहीं है, सबने आपको छोड़ दिया है। चिंता नहीं करना, निराश नहीं होना, विश्वास करना कि यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वही यीशु जो यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करते हैं, उसको शुद्ध और पवित्र करते हैं, आज यीशु को अपने जीवन में स्वागत कीजिए। ईमानदारी से प्रभु से कहना कि प्रभु यह सत्य है कि मेरा भी हृदय, मेरा भी मन, मेरा भी जीवन लुटेरों का अड्डा बन गया है, चोरों का अड्डा बन गया है। सच्चाई है, यीशु स्वीकार करता हूं। वो मेरे शरीर में कितनी बुराइयां हैं, मेरे मन में कितनी बुराइयां हैं, कितनी बुरी भावनाओं को मैं अपने मन में रखता हूं दूसरों के प्रति, कितनी गंदगी है, कितने प्रेम की कमी है, कितनी ईर्ष्या है, जलन है, कितना घमंड है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं भी लुटेरों का अड्डा बन गया हूं। हालांकि तूने मुझे पवित्र बनाया, वचन में लिखा हुआ है तूने मुझे अपना प्रतिरूप बनाया है। लेकिन देखिए प्रभु मेरी क्या दशा है, मेरे जीवन में आइए। उसी तरह मेरे परिवार में भी प्रभु, मेरे परिवार में शांति नहीं है, कृपा नहीं है, झगड़ा है, आजादी नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, तालमेल नहीं है, टूटा फूटा है प्रभु। कोई कुछ कहता है, दूसरे कुछ और कहता है। शाम होते ही झगड़ा शुरू हो जाता है, बच्चे रोने लगते हैं, हम एक दूसरे से अलग थलग हो जाते हैं, सब एक दूसरे को कोसने लगते हैं। ओ प्रभु स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं, हम बेकार हो गए हैं। हमारे परिवार में आइए यीशु। हमारा पूर्ण विश्वास है कि तू हमारे परिवार में आएगा, हमारा परिवार शुद्ध हो जाएगा, बदल जाएगा, स्वर्ग बनेगा, क्योंकि तू एकमात्र मुक्तिदाता है, तू ही उद्धार करता है। लोगों ने पुकार कर कहा है होसन्ना होसन्ना। हम विनती करते हैं हमें बचाइए। आज हम भी समय बोलना चाहते हैं होसन्ना होसन्ना होसन्ना। हम विनती करते हैं हमें बचाइए, हमारा उद्धार कीजिए यीशु। आंखें बंद करना इस समय, अपने दोनों हथेलियों को खुला रखना और इस समय यीशु को, अपने आप को, अपने जीवन में स्वागत करना। बंद आंखों से देखने का प्रयास कीजिए। प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हैं और सफाई का कार्य करते हैं, सबको भगाते हैं वहां से। कठोर काम था, कठिन काम था, पूरे परिसर को आजाद कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। उसी यीशु को इस समय आपके जीवन में आने दीजिए। क्या नशा, क्या अश्लीलता, क्या बुरा संबंध, सब चला जाएगा। यीशु को अपने जीवन में इस समय स्वागत करना, अपने दिल में बोलते जाना होसन्ना 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 होसन्ना। हमें बचाइए, हम विनती करते हैं प्रभु, हम बचाइए बचाइए बचाइए। अपने परिवार में भी इस समय स्वागत करते जाइए। यीशु को स्वागत करना, बोलना यीशु मेरे परिवार में आइए, मेरे घर पे आइए।
ये तो नरक बन गया है, झगड़ा, अशांति। यीशु भेजिए, तेरी सानिध्य को भेजिए। आइए यीशु मेरे घर में, मेरे परिवार में। यीशु को आने दीजिए इस समय आपके घर पे और आपके परिवार में। यह अनुग्रह का समय है, यूं ही व्यर्थ जाने नहीं देना। जैसा कि मैंने कहा वैसे करना। यीशु को आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए। होसन्ना, होसन्ना, होसन्ना। याशाना, याशाना, याशाना। होसन्ना, होसन्ना, होसन्ना। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए यीशु, मेरे जीवन में आइए, मेरे हृदय में आइए, मेरे मन में आइए। मैं तेरा स्वागत करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार में आइए, मेरे घर में आइए। मैं तेरा स्वागत करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होसाना, होसाना, होसाना। याशाना, याशाना, याशाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वतंत्र रूप से समय प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इस समर्पण की प्रार्थना को दोहराएंगे। मेरे पीछे दोहराते जाना पूरे मन से, मुंह खोलकर। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम तेरे निमंत्रण को स्वीकार करते हुए अपने पाप को, अपने आप को, प्रियजनों को, माता पिता और सभी पुरखों को तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। हम सभी भाई बहनों को, विशेषकर सभी दीन दुखियों, निराश और हताश लोगों को, शराब एवं नशे की गुलामी में पड़े भाई बहनों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हे प्यारे यीशु, तेरा पवित्र हृदय करुणा का और प्रेम का सागर है। अपने पवित्र हृदय के अगाध प्रेम में हम सबको और हमारे प्रियजनों को डुबाने की कृपा कर। हम अपने हृदय के सभी पाप, घमंड, घृणा, क्रोध, जलन, वासना, कठोरता एवं अन्य बुराइयों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र हृदय के असीम प्रेम से हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन को भर दे और सभी अंदरूनी चोटों से हमें मुक्ति दिलाने की कृपा कर। हालेलुया। ये अति मधुर यीशु, हम अपने शरीर के अंग अंग को जो कष्ट एवं पीड़ा से परेशान हैं, रोगों से ग्रसित हैं, तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हम अपने हृदय के हर डर, घबराहट और अशांति को भी तुझे सौंपते हैं। तेरे पवित्र हृदय के
अगाध प्रेम के मधुर स्पर्श से हमारे शरीर, मन, आत्मा के हर कष्ट और पीड़ा को चंगा करने की कृपा कर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, निरोगों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के नाम पर चमत्कार और चंगाई प्रकट हो जाए। यीशु के नाम पर चमत्कार और चंगाई प्रकट हो जाए। यीशु के नाम पर चमत्कार और चंगाई प्रकट हो जाए। जो भी लोग इस समय रोगी हैं, अपने रोग को प्रभु के अधीन करना, अपने सारे रोगों को यीशु के हाथ में देना, विश्वास करना, पक्का विश्वास। यीशु इस समय आपको स्पर्श करने जा रहे हैं। मैंने स्पर्श करूंगा, यीशु स्पर्श करेंगे। विश्वास करना, यीशु आपको स्पर्श करने जा रहे हैं। आपके शरीर में जहां कहीं भी पीड़ा हो, यीशु छूने जा रहे हैं। पक्का विश्वास करना, आंखें बंद करना, मेरे पीछे दूर आते जाना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु में मेरी मुक्ति है, यीशु में हमारी जीत है। यीशु ईश्वर का पुत्र है। यीशु मरने के बाद तीसरे दिन महिमा के साथ पुनर्जीवित हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसी यीशु के नाम पर चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाए। रोगियों को चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले, बुरी आदतों से छुटकारा मिले, निसंतानों को संतान मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, बेघरों को घर मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाइए। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर हर तरह के रोग से पुराने रोग से, गंभीर रोग से इसी वक्त चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। हालेलुया, हालेलुया। हीलिंग, 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 हीलिंग। हालेलुया, 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 हालेलुया। निराशा में डूबी एक बहन यहां से काफी दूर है, अकेले बैठ के इस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। निराशा में बहुत ज्यादा डूबी हुई हैं और उनको बराबर पेट में दर्द रहता, समस्या रहती है। दवा करते करते थक गई। प्रभु यीशु ने आपको देख लिया है, यीशु ने आपको छुआ है, यीशु ने आपको स्पर्श किया, चंगा किया है। बहन, निराश नहीं होना। अभी से प्रभु की स्तुति करते रहना, बराबर स्तुति करते रहना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कई लोग पाप में लिप्त हैं, विभिन्न प्रकार के पाप करते 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 थक भी गए हैं और आज के सत्संग के द्वारा आपको छुटकारा मिला है। आपको वो पाप करने की इच्छा नहीं होगी, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो, किसी के साथ हो, कोई भी पाप हो, आपको प्रभु ने छुटकारा दिया है। You will not feel like committing that sin. You have freed my brother, my sister. आप स्वतंत्र हो गए हैं। प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पानी में गिरने से एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा डर लग गया, मरने को था। अभी भी नहाते समय बहुत पीड़ा होती है, डर लग जाता है नहाते समय, अकेले सोते समय। प्रभु यीशु ने आपके डर को मिटा दिया है। आप आज से स्वतंत्र हैं, आराम से अब नहा पाएंगे, सो पाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। प्रभु को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कहीं भोज पे गए थे, खाना खाए, उसके बाद पेट में कुछ समस्या आई। उसके बाद आपके मन में, एक व्यक्ति के मन में
हमेशा ये शक रहता है कि किसी ने मुझे खिला दिया, उसके कारण आप बीमार रहते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने वचन में क्या कहा है, विश्वास करने वाले विष पिएंगे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। विश्वास करने वाले विष भी पिएंगे, उन्हें कोई हानि नहीं होगी। इस वचन पर विश्वास करते हुए उस डर को प्रभु के हाथ में समर्पित करके प्रार्थना करना। प्रभु आपको स्वतंत्र कर रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी परम प्रसाद की आशीष है, उससे पहले मैं सूचना फिर देना चाहता हूँ। हर रविवार को इसी तरह दोपहर को 12 बजे सत्संग, हर शुक्रवार को पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और हर मंगलवार को युवा तरंग शाम को 5 बजे, प्रतिदिन सुबह रोज़ की रोटी 5 बजे, दोपहर को 3 बजे करुणामाला, और रात को कृपा धारा आराधना। आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इन कार्यक्रमों में भाग लेंगे और प्रभु की आशीषें प्राप्त करेंगे। अभी हम लोग परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। इस बीच जो लोग तेल और पानी लाए हैं आशीष के लिए, अपने हाथ में उठा के पकड़ना, और हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हे प्रभु यीशु, इस तेल को, इस जल को आशीर्वाद दीजिए, इसे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। जो भी इसे ग्रहण करे, धारण करे, उन सभी को चंगाई मिले, बुरी आत्मा से छुटकारा मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। जीवन मिला है तुझसे प्रभु, तेरी कृपा से हमें। जीवन मिला है तुझसे प्रभु, तेरी कृपा से हमें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सदा सर्वदा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सदा सर्वदा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद।